जेल के गलियारे काले धुएं से भर चुके हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। रोहित लॉकअप में अंदर फंसा हुआ है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बाहर अमृता खड़ी है। उसका दिल दो हिस्सों में बट गया है। आदित्य अमृता का हाथ पकड़ते हुए, अमृता चलो यहाँ से, इसे मरने दो। यही तो हम चाहते थे। इसके मरते ही सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अमृता कांपती आवाज में, लेकिन आदित्य, उसे इस तरह जलते हुए नहीं छोड़ सकती। यह न्याय नहीं, हत्या है। अमृता आदित्य का हाथ झटक देती है और अपनी साड़ी का पल्लू गीला करके अपने चेहरे पर लपेट लेती है। वह आग की लपटों के बीच रोहित की तरफ दौड़ती है। रोहित धुएं के कारण बेहोश होने वाला है। अमृता चाबियों का गुच्छा ढूंढती है और कांपते हाथों से लॉकअप खोलती है। वह रोहित को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। रोहित अधखुली आंखों से, अनिका, तुम तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मुझे मर जाने दो। अमृता चिल्लाते हुए, चुप रहो रोहित, मैंने तुम्हारी मौत की दुआ मांगी थी, पर इस तरह कायरों की तरह नहीं। उठो। अमृता रोहित का कंधा सहारा देकर उसे बाहर लाती है। ठीक उसी वक्त छत का एक जलता हुआ हिस्सा उनके पीछे गिरता है। दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। बाहर खड़ा कुणाल यह देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। रोहित खतरे से बाहर है। तभी कामिनी उस पत्रकार के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जिसे उसने अमृता की डिग्री चेक करने का काम दिया था। वह नर्सों के सामने हंगामा खड़ा कर देती है। कामिनी कहती है, ये डॉक्टर अमृता रायचूरा एक फ्रॉड है। कोई भी लड़की 6 साल में इतनी बड़ी न्यूरोसर्जन नहीं बन सकती। इसकी डिग्री लंदन की नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट की है। पत्रकार पूछते हैं, मैडम, हमने यूनिवर्सिटी में चेक किया है, अमृता रायचूरा नाम की लड़की वहां थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट 4 साल पहले हो गया था। तभी अमृता वहां पहुंचती है। उसके हाथ आग से थोड़े झुलसे हुए थे। वह शांत भाव से कामिनी के सामने खड़ी होती है और कहती है, अधूरा सच बहुत खतरनाक होता है कामिनी। असली अमृता रायचूरा मेरी दोस्त थी, जिसने मौत के बाद मैंने उसकी पहचान नहीं, उसका सपना अपनाया था। लेकिन मेरी डॉक्टरी की डिग्री और लाइसेंस मेरे असली नाम अनिका पर है। मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। कामिनी का चेहरा फक पड़ जाता है। अमृता उसे कानूनी पेपर्स दिखाती है, जो साबित करते हैं कि उसने अपनी पहचान कानूनी तौर पर बदली थी। अमृता आदित्य से मिलती है। उसे आदित्य के व्यवहार पर शक होने लगता है। अमृता कहती है, आदित्य, कल तुमने मुझे रोहित को आग में छोड़ने के लिए कहा था। तुम मेरी मदद करना चाहते हो या सिर्फ रोहित को खत्म करना चाहते हो? आदित्य ठंडी आवाज में कहता है, दोनों एक ही बात है अमृता। रोहित ने मेरा हक छीना, तुम्हें बर्बाद किया, उसे जीने का हक नहीं है। अगर तुम कमजोर पड़ रहे हो तो याद रखना कि रिया और आर्यन के लिए असली खतरा वही है। आदित्य की आंखों में एक ऐसी सनक है जो अमृता को डरा देती है। उसे महसूस होता है कि उसने एक शैतान को खत्म करने के लिए दूसरे शैतान से हाथ मिला लिया है। रोहित होश में आता है। उसके पास रिया और आर्यन खड़े हैं। अमृता दूर दरवाजे पर खड़ी यह देख रही है। रिया धीमे से कहती है, अंकल, आपको चोट लगी? रोहित आंखों में आंसू लिए, हाँ बेटा, थोड़ी सी, पर अब मैं ठीक हूँ। आर्यन कहता है, मम्मा ने आपको आग से बचाया। मम्मा कहती है कि आप बुरे हो, पर आपने हमें बचाया था, तो आप अच्छे हो ना? रोहित बच्चों का हाथ पकड़ता है और फुट फुट कर रोने लगता है। वह अमृता की तरफ देखता है। अमृता की आंखों में भी नमी है, पर वह तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है। तभी रोहित के फोन पर एक गुमनाम वीडियो आता है। यह 6 साल पहले की शादी की रात का है। वीडियो में दिख रहा है कि अनिका के गिलास में दवा कामिनी ने नहीं, बल्कि आदित्य ने डाली थी। कैमरा रोहित के चेहरे पर झूम करता है। उसे समझ आता है कि उसका असली दुश्मन पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि उसकी परिवार के साये में छिपा है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।